डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। वाहनों में पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल से बढ़ते प्रदूषण की चिंता ने दुनिया को जिन विकल्पों की तरफ बढ़ने को प्रेरित किया है, उनमें बिजली से चलने वाली कारों और बसों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है। विराम। खास तौर से कहा जा रहा है कि अगर निजी तौर पर कारें इस्तेमाल करने वाले ग्राहक को ही बिजली कारों की ओर मोड़ा जा सके तो इससे वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान की राह भी खुलती है। विराम। अभी तक बिजली चलित कारों का आह्वान एक पर्यावरणीय मसला था, लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने कारों के आम ग्राहकों को इस विकल्प पर गंभीरता से सोचने को मजबूर कर दिया है। विराम। हालात ये हैं कि लगभग पूरी दुनिया में ग्राहक बिजली या हाइड्रोजन से चलने वाली कारों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। विराम। उधर सरकारें भी वाहन निर्माता कंपनियों और ग्राहकों को अनुदान के रूप में कई तरह की रियायतें देकर उन्हें ये विकल्प आजमाने को प्रेरित कर रही हैं। विराम। पर यहाँ सवाल यह है कि क्या बिजली चलित कारों को लेकर पैदा दीवानगी की कोई ठोस जमीन भी है, या यहाँ भी सारा मामला उड़न कारों जैसा हवा हवाई ही है। समाप्त। पैराचीन। पिछले कुछ समय में निजी तौर पर कार खरीदने वाले ग्राहकों में बिजली चलित वाहनों को लेकर दिलचस्पी पैदा हुई है। विराम। इसी साल जुलाई में कराए गए मोबिलिटी कंज्यूमर इंडेक्स सर्वेक्षण में 13 देशों के 9,000 प्रतिभागियों में से 40% ने कहा था कि अगर उन्हें बिजली चलित वाहन खरीदने का विकल्प मिलता है तो पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में वे 20% ज़्यादा रकम चुकाने को तैयार हैं। विराम। इन 9,000 प्रतिभागियों में से 1,000 भारतीय थे। विराम। सर्वेक्षण के मुताबिक भारत के 10 में से 3 कार खरीदारों की राय यह है कि वे बिजली चलित कार खरीदना पसंद करेंगे, बशर्ते इन्हें इससे संबंधित मजबूत बुनियादी ढांचा मिले। विराम। इसका आशय यह है कि अगर ये कारें एक बार चार्ज करने के बाद 100 से 200 मील तक बिना किसी रुकावट के चलने की गारंटी दे सकें, तो उन्हें इसके लिए कुछ ज़्यादा रकम चुकाने में कोई समस्या नहीं है। विराम। घटती कीमत और मजबूत बुनियादी ढांचा, ये दो ऐसे आश्वासन हैं जो बिजली वाहनों को लेकर उपभोक्ताओं के नजरिए और व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं। विराम। हालांकि इसमें भी ज़्यादा बड़ी भूमिका आर्थिक है। विराम। पेट्रोल डीजल की महंगाई से त्रस्त ग्राहक चाहते हैं कि उन्हें ऐसे वाहन एक विकल्प के रूप में मिले, जिनसे कहीं आने जाने का उनका खर्च तकरीबन उतना ही हो, जितना उन्हें स्कूटर या मोटरसाइकिल पर खर्च करना पड़ता रहा है। विराम। खास तौर से मध्य वर्गीय उपभोक्ता वर्ग पेट्रोल की रोजाना बढ़ती कीमतों की चिंता से मुक्त होना चाहता है, भले ही उसे एक बार बिजली चलित कार पर ज़्यादा रकम क्यों न चुकानी पड़े। पैराचिन। बिजली चलित वाहनों की ओर बढ़ने के लिए दिए जाने वाले तर्क बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं, जिनमें
बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियां, खनिज तेल आयात पर निर्भरता आदि जैसे कारक शामिल हैं। विराम। हालांकि बिजली वाहनों को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के मार्ग में अभी भी कई बाधाएं हैं। विराम। ऐसे में परिवहन क्षेत्र के इस बड़े बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी। विराम। भारत में बिजली चलित वाहनों को जिन चुनौतियों से पार पाना है, वे बहुत जानी पहचानी हैं। जैसे पहली समस्या बैटरी चार्ज करने की है। विराम। घरों पर तो इन्हें आसानी से चार्ज किया जा सकता है, लेकिन सड़कों पर इन्हें चार्ज करने की सुविधाएं अभी नाम मात्र की हैं। विराम। ऐसे चार्जिंग स्टेशन गिनती के ही हैं और पेट्रोल पंप की तुलना में ये नगण्य ही हैं। विराम। इसके बाद दिक्कत यह है कि अभी लोगों की बिजली कारों पर इस बात को लेकर ज़्यादा यकीन नहीं है कि एक बार चार्ज किए जाने के बाद जितने किलोमीटर की यात्रा का दावा कंपनियां करती हैं, ये कारें वास्तव में उतनी दूरी तय कर भी सकती हैं या नहीं। पैराचिन। इन दिक्कतों के बावजूद बिजली चलित कारों के लिए कुछ उपभोक्ता ज़्यादा कीमत दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। विराम। इन कारों की कीमत पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा है। विराम। इसका कारण इनमें इस्तेमाल होने वाली लिथियम बैटरी है, जिसकी कीमत कार की वास्तविक कीमत का 40% तक होती है। विराम। समस्याओं की फेहरिस्त नहीं खत्म नहीं होती, बल्कि पड़ोसी देश चीन के साथ हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव भी इन दिक्कतों में इजाफा करता है। विराम। असल में बिजली वाहनों के लिए जिस लिथियम बैटरी और कुलपुर्जों की जरूरत है, उसके लिए भारत मोटे तौर पर चीन से हो रहे आयात पर निर्भर है। विराम। ऐसे में यदि चीन इस आयात को प्रतिबंधित करता है, तो इन कारों का निर्माण और आपूर्ति फौरन बाधित हो सकती है। विराम। एक और बड़ी अड़चन देश में बिजली की बढ़ती मांग के मुकाबले आपूर्ति में आने वाली संभावित कमी की है। विराम। ऐसे में यदि किसी कारण से कोयले के उत्पादन में कमी आई और बिजली कारों आदि के कारण बिजली की मांग में तेज इजाफा हुआ, तो बिजली के उत्पादन और मांग आपूर्ति का संतुलन गड़बड़ा सकता है। विराम। अगर किसी वजह से बिजली कटौती होती है, तो बिजली चलित वाहनों को सड़क पर दौड़ना मुमकिन नहीं हो पाएगा। विराम। देश के ज़्यादातर ग्रामीण और करबाई इलाकों में अभी भी बिजली संकट दूर नहीं हुआ है। विराम। ऐसे में ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में बिजली कारों का बाजार बन पाना आसान नहीं है। विराम। पैराचन। वैसे सरकार बिजली वाहनों को बढ़ावा देने के सतत प्रयास कर रही है। विराम। पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के अलावा पेट्रोल डीजल के आयात पर निर्भरता घटाने के मकसद से कई स्तरों पर बिजली वाहनों को बढ़ावा देने की नीति पर अमल भी शुरू कर दिया है। विराम। हाल में बिजली वाहनों पर जीएसटी की दर 12 से घटाकर 5% कर दी है। विराम। इस मामले में सरकार की 2 अन्य नीतियां भी उल्लेखनीय हैं। विराम। इनमें से एक फेम इंडिया योजना है, जिसे
मौजूदा वर्ष से लागू किया गया है। विराम। फास्टर एंड इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया के तहत उद्देश्य पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या को घटाना है। समाप्त।